बीजेपी के राज में युवा कटोरो मांगने का लायक होगा बापड़ा। फौज होया करती, बाहरों बालक फौज में लाग जाया करता, उन्हें उल्टो बावड़ के जमींदार ने देखने नहीं पड़ा करता। हर जगह टैक्स बढ़ा दिया। अरे जमींदार का जीएसटी नहीं लगा करती। खाद ले आओगे तो जीएसटी, बीज ले आओगे तो जीएसटी, काट शहरा ले आओगे लोग का तो भी मारा जीएसटी। जहरीला सांप और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। बीजेपी एक नंबर की विनाशकारी, नौकरी सिस्टम खत्म, रोजाना व्यापारियों का गोली चल है, मंगे हैं इतनी मंथली दे हमने, और इससे अच्छा क्या होगा। ताबड़तोड़ लूट और खसोट मचा रखी है। कभी लॉकडाउन लगाते थे कि जीएसटी महंगाई निरंतर, गैस निरंतर, जनता को ताबड़तोड़ बर्बाद कर दी। हरियाणा के अंदर क्या किया? कुछ नहीं किया। इन्होंने तबाह और बर्बाद किया हरियाणा प्रदेश को। 10 साल हो गए बीजेपी सरकार ने, हमारा इलाका में कोई तरक्की हमने देखी नहीं। एक भी काम को नहीं होया, कोई काम होया सतनाली में बता दो यो काम करे। रोजाना दुष्कर्म हो रहा है, दिन दहाड़े हॉस्पिटल भी में भी हो रहा है, सारा हो रहा है। कौन सी जगह है जहाँ नहीं हो रहा। बीजेपी एक अपराधियों की सरकार से बीजेपी एक लुटेरों की सरकार है। आने वाले भविष्य में बीजेपी का हिंदुस्तान से ही सुपड़ा साफ होना चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम हरियाणा के महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए दिखे। हमने सोचा कि इनसे चुनाव पर बातचीत करते हैं। 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले कई देश के जाने माने जो मीडिया संस्थान हैं उन्होंने जो है एक सर्वे किया। उस सर्वे में कांग्रेस पार्टी को करीब जो है 65 के आसपास सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी जिसकी मौजूदा समय में कांग्रेस हरियाणा में सरकार है बीजेपी की, वो भी 10 सालों से लगातार सरकार उनकी चली आ रही है, उनको बहुत कम सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में जनता से सर्वे करते हैं, जनता से बातचीत करते हैं और समझने की ये कोशिश करते हैं कि अब की बार हरियाणा में माहौल कैसा है। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम अनुभवी लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। कुछ युवा लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले ताऊ, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या माहौल हरियाणा में अब की बार चल रहा है? किसकी तरफ देख रहे हो आप? कांग्रेस। कांग्रेस? कांग्रेस हुड्डा सरकार। हुड्डा सरकार। बीजेपी से कैसी नाराजगी आपकी? बीजेपी ने सबको खराब किया है जी। बीजेपी भ्रष्ट सरकार है। क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी ने एक नौकरी लगाई हो तो बताओ आप, एक नौकरी लगाई हो तो बगैर पर्ची बगैर खर्चे एक किसी बालक को दिया हो तो कौशल योजना नहीं ले खड़ी कर दी। फौज हमारी खराब कर दी, 4 साल की फौज बना दी, अग्निवीर बना दिया। पहले बालक ब्याह जाते, ब्याह भी नहीं जाते, 5वां गोतरण लागू कर दियो। बीजेपी ने क्या किया हमारा? बीजेपी ने किया क्या हमारा? नहीं तो बता दो। हमें 10 साल में भारी जमींदारों को तो भारी तंग किया इनने, हमारा खून पिया इस सरकार ने। सरू की चोट के अंदर बीजेपी लाइन के अंदर लगाया था, हमें लाइन नहीं टूटने दी। आज नोटबंदी है, आज फैमिली आईडी है, आज आधार कार्ड है, आज फलानी चीज़ है। खाद के लिए लाइन में जाओ, पैसे के लिए लाइन में जाओ। क्या किया है बीजेपी ने हमारा? सिर्फ लाइन में लगवाया। सिर्फ लाइन में लगवाया। पैसे वाले की है बीजेपी, जमींदार की बीजेपी नहीं है। हमारे जो हम थे, हमारे वर्ग के थे, जो युवा पीढ़ी के, उनमें एक गलती होगी कि बीजेपी ने हमने वोट दे दिए कि काड़ो धन ले आऊंगो, 2 नाड़ लेगा से 7 ले आऊंगो। क्या ले आए? क्या किया इसने? इस बीजेपी ने किया क्या? सिर्फ बातें करते हैं ये लोग, काम नहीं करते। कुछ काम नहीं करते। एक पैसा का काम नहीं किया इन्हें, एक पैसा का काम नहीं किया। हमारा हल्का पड़ा था लोहारू, 2009 के अंदर हल्का लगा हमारा महेंद्रगढ़ के अंदर। हमारा रावदान सिंह हरियाणा सरकार का सचिव बना, बे काम किया जरूरत कलोई में, सतनाल के अंदर हुए। तहसील हमारी बनाई, उप तहसील हमारी बनाई, ब्लॉक हमारा बनाया, कॉलेज हमारी बनाई, अनाज मंडी हमारी बनाई, सब कुछ किया हमारा। घर घर नौकरी दी, बगैर पर्ची बगैर पैसे हर आदमी को नौकरी दिया। तो बीजेपी तो कह रही बगैर पर्ची बगैर खर्ची, तो हम योजना लेके आए, इससे हरियाणा में बहुत बदलाव हुआ। कहाँ दिया? एक बालक दिखाओ, एक बालक दिखाओ हरियाणा सरकार के अंदर। कौशल प्राइवेट है। आर्मी फौज होया करती 4 साल की, कभी नहीं हुई 4 साल की फौज। इंदिरा गांधी ने एक बार बयान दिया था, दिल्ली रैली करी थी, बोले कौन बैठे हैं? बोले जी सारे फौज के जवान बैठे हैं, कोर्ट पर ही बैठे थे वर्दी में। तो बोले जी उनके भाई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, तो बोले इनकी फौज की आर्मी की तनख्वाह काट दो एक दिन की। तो जर्नल होया करते उस टाइम पे, अब जर्नल नहीं है, अब लुगाई है। उस टाइम पर जर्नल होया करता, जर्नल ने 3 लिख के दे दिया कि एतवार को लड़ाई लड़ेगी, तो हमारे जवान लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हमारे जवान लड़ाई नहीं लड़े। या क्या करते हैं जी? जर्नल हमारा, कर्नल हमारा, अन्य तो मुट्ठी में ले रखा है। अन्ना मुट्ठे। हरियाणा का इलेक्शन सबसे पहले हो जाता तो 200 तो तड़ा एमपी में रहता है, 200 तो नीचे एमपी में रहता। अनका भय सिर्फ हरियाणा को है। मैं अभी देख रहा था यहाँ हरियाणा में एक बड़ा नारा जो है तेजी से चल रहा है कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। ना 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 ना,
बीजेपी का हूं। बीजेपी 20 नीचा नीचा समझ लेगी भैया, 70 पार कम से कम कांग्रेस की होंगी, मतलब माहौल कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस का। लेकिन बीजेपी दावा बहुत कर रही है, आप तो बड़ी उम्र के हैं, सब कुछ देखते होगे, चर्चा भी करते होगे। बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करती है कि युवाओं से हम मोहब्बत करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा हमारे सरकार में हुई और किसानों की देखभाल हम कर रहे हैं। आय दोगुनी का वादा इन्होंने किया, 6,000 देने की बात इन्होंने की, फिर भी खुश नहीं लगे। क्या किया ने? महिलाओं की सुरक्षा कर दी, महिलाओं पानी की बुछार मरवाई, महिलाओं को डंडे मरवाए, चुटली पकड़ के घसीट मरवाए। क्या 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 महिलाएं सुरक्षा करी? जमींदार ने कहा नहीं छोड़ा, जमींदार तो धरने के ऊपर बैठे दिल्ली में, पानी के बुछार मरवाए, डंडे एंड मरवाए, बाठे एंड मरवाए, जमींदारों ने खूब इनाम दिया। किसको क्या क्या इसने कहा नौकरी दे दी? 700 किसान शहीद हो गए हरियाणा के, उनको कहा जा रहा है किसान नहीं थे, ये खालिस्तानी थे। ये साला खुद खालिस्तानी है, वह किसान था। ये खुद खालिस्तानी है बीजेपी वाले, वो किसान थे, वो हमारे भाई थे, किसान थे, ये खुद खालिस्तानी है। बीजेपी में ऐसा क्या है? बीजेपी को लगता है हम अच्छे हैं, बाकी सब बुरे हैं। बीजेपी में चले जाओ भैया, बीजेपी में चले जाओ तो चोर को नहीं, दूसरी विपक्ष पार्टी में कांग्रेस लगा लो या अन्य क्षत्रिय पार्टी लगा लो, वैसे चोर और बीजेपी वाला से बेचोर, और चोर खुद से बीजेपी। अनगन तो पैसा पूंजीपति की पार्टी है, जमींदार की है ही नहीं है। पूंजीपति रोहतक, सुनो मेरी बात, रोहतक कांड कराया बीजेपी ने, बनते बनते खट्टर साहब ने वो कांड कराया, जाट्टू के सिर फोड़ा, जाट्टू ने बदनामी दिवाई, फिर दिल्ली के अंदर जाट्टू का बांटा, यूपी में फिर जाट्टा हूं। ये तो खून थे खून ने, जाति थे जाति ने, धर्म थे धर्म ने बिड़ाउन का काम कर रहे हैं। बताइए, ये फौजियों की धरती है हरियाणा, घर घर से फौजी निकलता है। अब हालात ये हो गए कि सेना में युवा जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि 4 साल की नौकरी करेगा कौन। अब डंकी मार के युवा विदेशों में जा रहे हैं, वहाँ पकड़े जा रहे हैं, वहाँ उनकी मौत हो रही है। मतलब हरियाणा जो खुशहाल था, यहाँ धरती में सोना उगता था, अब यहाँ का युवा बीजेपी के राज में आपको लगता है कि इस नौबत पर आ गया है कि दूसरे देश में जाने को मजबूर हो गया बीजेपी के राज में? बीजेपी के राज में युवा कटोरों मांगने का लायक होगा बापड़ा। फौज होया करती, 12 बालक फौज में लाग जाया करता, उन्हें उल्टो बाउट के जमींदार ने देखने नहीं पड़ा करता। हौलदार सिपाही थे तो कदे वो आए को नहीं, सूबेदार, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट तक हमारे युवाओं हैं। हमारी बहुत धरती है जो जमींदारों की, जो धरती से मेहनत करके डड़ा पाड़ के अन्न पैदा करते हैं हम, और हर वर्ग का, हर कर्मचारी का हम पेट भरते हैं। खट्टर कैसे रहे 10 साल? खत्म है खट्टर। क्या किया खट्टर ने किया क्या हमारा? कुछ नहीं किया हमारा। खट्टर ने लाइन लगाई, कालो धन लिया के दे दियो, हमारा सारा टावरा सारा खत्म सारे, क्यों भाजे विदेश? ये भाई खट्टर साहब ने, मोदी जी ने कालो धन लिया के दे दियो, ये विदेश क्यों भाजे हैं? पैसा सही दे दिया हमने। जो नया मुख्यमंत्री बैठा दिया इन्होंने, वो क्या को मुख्यमंत्री बैठा दियो? वो कोई बाप से अन्य मुख्यमंत्री क्यों बैठाया? तो सेनिया का वोट चाहिए था भाई। सैनी साहब 8 साल विपक्ष बोले जाटू के, भाई जाट गंदा है, फलाना है, ये बनी देखी तेरी बाण का जाट तो सैनी ने मुख्यमंत्री बना लो कि सैनिया वोट। सैनी भी बावड़ा को नहीं वोट दे देंगे भाई, उनका बालक दर दर की ठोकर खा गलियां में, उनका बालक दर दर की ठोकर खा गलियां में, तो वोट दे देंगे। बीजेपी मैजिक डाउन हो रहा है हरियाणा में, अब जादू खत्म है, जादू खत्म है, जादूगर आड़ो खत्म है। ढूंढो मोदी क्या उसरो, मोदी तो चोर से सब क्या बाण ठोक दी, मोदी चोर से। एयर इंडिया बेच दी, रेल बेच दी, हर जगह टैक्स बढ़ा दिया। अरे जमींदार का जीएसटी नहीं लगा करती, सालो खाद ले आओगे तो जीएसटी, बीज ले आओगे तो जीएसटी, खाद शहरा ले आओगे लो का तो भी मारा जीएसटी। ये कह रहे हैं बीजेपी देश में आई तो देश का कल्याण, हरियाणा में आई तो हरियाणा का कल्याण। देश में आई तो कर दियो ना कल्याण मारो। मारा जवान लग गया करता, उनको कल्याण के 4 साल की बना दी, हाथ बेटो मारो कल्याण करा के गयो, मोस के मारा हुआ हमने, मोस के कौन मार के मारो। और हरियाणा में फिर आज बीजेपी आज जा तो ये बगा माने हो रहा था, आज के कहना पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। ये हाल है, हाँ, यह हाल है बीजेपी आ गई तो भगाओगी बीजेपी? कति भगाओ भैया, बीजेपी ने बड़े नहीं गुंदा दुखी कर रखा, बिरा बाहर ही दुखी कर रखा है। बीजेपी ने एक पैसा का काम नहीं किया हमारा, एक पैसा का काम नहीं किया हमारा। भाई साहब, हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा था, कोई लड़ाई कोई दंगा कहीं पे नहीं हुआ। सुन लो मेरी बात, ये इसने आउंती पहले चटोर तक कांड कराया, पहले चटोर तक कांड कराया दिल्ली के ऊपर। इसने तीनों कानून ने बोला नहीं मोड़ूंगा, मैं नहीं मोड़ूंगा, मैं तीनों कानून मुड़वाई, आगे जमींदारा मुड़वाई, 36 बरादरी के जमींदार इकट्ठे होकर मुड़वाई, लोहा किला गाड्या उस जगह इक्का पेड़ लगाया जमींदारा ने। जिस जगह के नाम आंसू गैस के गोले फेंके, उस जगह जमींदारा ने टेंट लगा के एसी लगाई, अपने कूलर फ्रिज लगाए, अनजान की दाम माना है जमींदार। तो कह रहे किसान कहाँ कूलर एसी लगाएगा, ये किसान नहीं थे, ऐसी बातें कर रहे थे वो। क्यों कौन था किसान है? किसान करके क्या कौन नहीं? अरे किसान तो यो जायडो है, ऊपर तक कौन पड़े हो, किसान ते जायडो है, किसान ते पैदा होडो है। मतलब मन बना लिया आपने? को मन बना लियो भैया, कोई वादा करो, वादा उठाने का वादा सही को नहीं भैया, अनकने कुछ नहीं अनकने।
कहते हैं कि मोदी जी का परिवार नहीं, खट्टर साहब का कोई नहीं, सबके लिए, जनता के लिए। सुनो, मोदी जी को परिवार नहीं, खट्टर का भी वो कर से हो, आका कोई संतान नहीं, दोनों एक सार से या मोटा की सरकार से अड़के लेन देन से कुछ नहीं। ये तो आपकी झोली ठाऊंगा पर मांगा खाऊंगा, जमींदारा ने रोड पे ला दिया नहीं। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने सब क्यों बगैर पर्ची नौकरियां दी, बगैर पैसे हर आदमी को हर जगह नौकरी दिए। कांग्रेस ने बिल माफ हमारे करे, 200 रुपया कनेक्शन हमारे ट्यूबवेल लगा लेते थे, जमींदार ने ट्यूबवेल चाहिए, ट्यूबवेल नहीं तो अन्न पैदा कहाँ से करा, जमींदार ने ट्यूबवेल खोद दिया, शाम ने पैसे भरे, ठेकेदारों के तहत दूसरे दिन कनेक्शन होया। अन्य तो कनेक्शन का भी 2,85,000 की गारंटी ले रखी है। यहाँ से खिलाड़ी निकलते हैं, यहाँ से फौजी निकलते हैं। अब हरियाणा को नशे का अड्डा बनाया जा रहा है, युवाओं को नशे में ढकेल रही है और सरकार कोई काबू नहीं कर पा रही। ये खुद कराओ जी, हरियाणा के अंदर इन नशो नहीं चला करते, खुद कराओ। ट्रस्ट का ये और क्या का धंधा है, ये ट्रस्ट का सारा ये कराओ से। भारत हरियाणा को जान तो कोई चीज नहीं। तो लठ लेके तैयार हो बीजेपी वालों। कति लाठी लेके तैयार सन के खातर खड़ा, कति भगाओ भैया विदाई, कति कलियर विदाई है की खुली विदाई। ठीक है जी, तो एकदम ताऊ ने बहुत बढ़िया से बातें बताई और लोगों से बात करते। क्या नाम हुआ आपका? संजय। क्या माहौल है, खुश हो इनकी बात से, सहमत हो आप? सहमत है बिल्कुल। क्यों सहमत है भाई? सही बात कही, सारी बात। लोग कह रहे बीजेपी ने 10 साल में बहुत किया, आप तो भाग्यशाली होने चाहिए कि आपकी यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। बस अब किया क्या बीजेपी ने, पहले ये बताओ क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। ये कह रहे बिना खर्ची पर्ची लेके आए, युवा नौकरी पा रहा है, सब सुखी हैं। ना, कोई सुखी नहीं है बीजेपी राज में, सब दिक्कत। सब दिक्कत है। तो अब की बार क्या माहौल है? कांग्रेस। कांग्रेस में ऐसा क्या है जो पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस सब कुछ है, कुछ बताओ क्या नहीं है कांग्रेस में? सबका सब वर्गों साथ ले चलती है, सबका काम करती है। कर्मचारी सुखी रहता है, किसान सुखी रहता है, हर वर्ग व्यापारी सुखी रहता है। इसमें कौन सुखी है बताओ? सर्वे हुआ है अभी, चुनाव तो चलो 5 तारीख को आप बटन दबाओगे, उससे पहले सर्वे हुआ, उसमें दिखा रहे हैं कि कांग्रेस को करीब जो है 60 से 65 सीटें मिलेंगी। लग रहा है ऐसा होगा? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। क्या कह रहे हैं आप? 70 पार, 70 पार जी, की बार 70 पार, 70 पार कांग्रेस, 70 मोदी जी वाला 400 पार ना? ना 70 पार ना, हम लिख के देंगे बात की। हमें जमींदार आदमी है, हमें बहका को नहीं, हमने कुछ लेने देने को नहीं। बीजेपी सरकार ने पहले छोटा हमारा भूपेंद्र हुड्डा ने और रावदान सिंह सचिव ने यूनिवर्सिटी बनवाई, यहाँ हमारे मेडिकल कॉलेज बना था, उसको उखाड़ के परे ले गए। हमारा 4 लाइन रोड पास करवाया था रावदान सिंह ने, पाली यूनिवर्सिटी सीधा सतनाली बस स्टैंड, वो कैंसिल कराया। रेवाड़ी में एम्स बनना था, 15 में वादा किया, आज तक नहीं बना पाए। तो एक कौन बनाओ भैया, हमारे IMTI खुडान है, उद्घाटन हुड्डा जी ने कराया था, उसको कैंसिल किया, कुछ नहीं हो पा, कुछ नहीं हुआ। 1 रुपया का काम को नहीं करे, लेवा से देव को नहीं भैया, लेवा से हर कोई फालतू बोला वो सड़क एड्डी बांट देगा या दिम्मक बांट देगा, क्यों गेड़ियों लगा दिया अनकन या दुकान से भैया। तानाशाही चला रहे चाहिए और कुछ नहीं, तानाशाही सरकार है यार, तानाशाही। तो सही कह रहे हैं। हाँ सही करे बिल्कुल। अरे कुछ तो तारीफ कर दो बीजेपी की, इतना काम किया होगा 10 साल में। तारे फाड़े काम को नहीं बीजेपी तारे फाड़ करे कोई नहीं, तारे काम करे कोई ना, कोई को नहीं। आप एक तरफ कह रहे हो कि जो है सरकार ठीक नहीं है, सरकार का विरोध करो तो जेल में डाल देते हैं, यहाँ हर कोई विरोध ही कर रहा है हरियाणा में। हाँ सच्चाई है, विरोध करे उस जेल में। क्या गड़बड़ी बीजेपी? केवल का होने छोटा काम नहीं, बड़ा है, ईडी CBI ये थोप दी ऊपर। क्या दिक्कत है बीजेपी से? दिक्कत क्या है? बीजेपी सारी दिक्कत से आम आदमी की 36 बिरादरी की नहीं है, बीजेपी पूंजीपतियों की है। पूंजीपतियों की है, जो 36 बिरादरी है उसको हम क्या नहीं है? हाँ कोई मतलब नहीं, अडानी अंबानी है। हाँ उनकी है, समझ रहे हो आप भी सब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं। तो मोदी जी तो कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ना किसी को खाने दूंगा। कहे कैसे है खा खूब से खुआ को नहीं, खा रहे हैं, खिला नहीं रहे। 3-4 आदमियों को खा रहा है। कौन कौन? अडानी अंबानी ये खानी आऊंगा और खुद से। और इनके कर्जे माफ कर रहे हैं, किसानों के कर्जे नहीं माफ हो रहे हैं। किसान कर्जा माफ हो जाता, कुछ ऊपर नहीं उठ जाता किसान। अन पर GST ट्रैक्टर ले आओ तो GST और कभी ले आओ तो जमींदार। किसानी करते हो आप? हाँ हाँ करते। किसानों के साथ तो बीजेपी ने बहुत बढ़िया किया आपकी बार है। नहीं क्या किया बताओ, क्या किया कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। कह रहे थे आय दोगुनी हो जाएगी। ना ना कदे हुई तो 22 में करता बताओ था, 24 तो आ गई, ये बद हुई कौन से। MSP खाद बढ़ा दिया, MSP के दे रहा है कि बाजरा बुजरा पर थोड़ी बहुत दे रहे हैं। ये तो कहते थे भाइयों बहनों को जो वादा किया नहीं किया तो चौराहे पे बुला लेना। ना ना कोई को आवा नहीं बुलाए थे, कोई आवा नहीं, बुलावा कौन को अन्य बुलावा। क्या आपको क्या लग रहा है आपकी बार हरियाणा को कैसे देख रहे हो? क्योंकि कई मुद्दे हरियाणा में, चाहे किसानों का मुद्दा हो, महिला पहलवानों के साथ जिस तरह से जंतर मंतर पर बैठी रही बेचारी वो अपनी मांगों को लेकर, लेकिन कोई सुनवाई सरकार में हुई नहीं। ना तो उस नेता को हटाया बीजेपी ने, और महिला, जबकि पहलवानों के ऊपर ही आरोप लगा दिए गए कि ये तो राजनीति कर रही हैं।
और किसानों के साथ जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, जो सरपंच गए प्रदर्शन करने उन पे लाठियां बरसाई गई, कैसे देख रहे हैं आपकी बार चुनाव? देखो जी, कांग्रेस सरकार में हरियाणा नंबर 1 था, चाहे रोजगार में लगा लो चाहे वैसे लगा लो, हरियाणा 1 नंबर पे था। अब बेरोजगारी में 1 नंबर पे है, युवाओं के साथ धोखा हो रहा है सरेआम। ये नौकरी थी उसको 4 साल की बना दी, कर्मचारियों के साथ बिल्कुल धोखा हो रहा है, कर्मचारियों के लठ इन्होंने मारे, सरपंचों को इन्होंने मारा, और किसके साथ क्या करना था, किसानों के साथ इन्होंने इतना गलत व्यवहार किया। हमारा एक युवा साथी था शुभकर्ण चौधरी, उस पे बीजेपी सरकार ने गोलियां चलवाई। इससे फालतू क्या होगा, हमारे 750 किसान शहीद हो गए, उल्टा हमको ये आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सलवादी ये भाषा दी गई। जो बीजेपी का विरोध करे वो खालिस्तानी हो जा रहा है इस देश में। बिल्कुल बिल्कुल जी, जो बीजेपी के खिलाफ जाता है वो खालिस्तानी, आतंकवादी वही कहलाएगा। तो अब की बार किसके साथ जा रहे हैं? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ। बीजेपी से खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं। खट्टर साहब का 10 साल कैसा रहा? कामकाज क्या किया इन्होंने? कोई कामकाज नहीं किया जी, हमारे इलाके में तो 1% भी काम नहीं किया। कांग्रेस सरकार में हमारे इलाके में ITI, कॉलेज, बस स्टैंड, ब्लॉक, तहसील क्या नहीं किया। कहा तो रहे हैं कि बीजेपी वाले कि 10 साल में हरियाणा बदल गया। कह रहे हैं कि हरियाणा वालों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार से मुक्ति मिली और बीजेपी की सरकार आई, मजबूत नेतृत्व, मोदी जैसा चेहरा इनके पास, ईमानदारी। 10 साल में ईमानदारी किया, सभी को रोड पे ला दिया जी। बीजेपी ने सबको रोड पे ला दिया। अब नहीं रहोगे? अब नहीं रहेंगे, बदला लेंगे? बदला जरूर बदला। कितनी सीटें लग रहा है कांग्रेस की? 65 प्लस 65 प्लस जी। और बीजेपी 20 लास्ट। तो कह रहे तीसरी बार वो आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जो युवा नौकरी मांग रहे हैं उनसे कह रहे हैं रुको, टेंशन मत लो, शपथ लेने से पहले नौकरी दूंगा मैं। वो पहले लोकसभा में 400 पार बोल रहे थे, पिछली बार 70 पार बोल रहे थे, तो अब की बार ये 15 पार नहीं होंगे शायद। 15 पार नहीं होंगे? सही कह रहे हैं? बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विपिन नाम है जी। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करूँ। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। उम्र आपकी क्या है? मेरी 30 साल। 30 साल है। नौकरी नहीं लगी? नौकरी दी थी 2016 में, एक मुकदमो दियो तो वो जाट आरक्षण हुए थे ना, जब एक मुकदमो दियो तो मुश्किल तो पंडो छुट्टियो सी लाठा मारा था किम, तो वो चाल रहे हो सर प्रोसेस, ये काला काम हो जाएगा को जज जानू चाहिए। टेंशन मत लीजिए, फिर तो आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी शपथ बाद में लेंगे बीजेपी के, नौकरी पहले आपको देंगे, उन्होंने वादा किया। 2016 में दी जी मन तो नौकरी मिल गई। हाँ, जब पास में वो मुश्किल तो बचो तो भीतर जेल में जातो क्या कर रही है बीजेपी युवाओं के साथ? लाठा मारा सर और के कह रहे कि 1.5 लाख नौकरी बांट दी 10 साल में। दोनों हाथा जचा ठोका जाए और रोण भी गुंदे यो काम करे। दोनों हाथों से लाठी बरसा रहे, रोने नहीं दे रहे। दर्द समझ जब वो तो तारीख लग गई 2016 मुकदमा लग गया, तो यो आरक्षण का नाम तो जब का काम सही चल रहे है। आपकी बार किसको वोट देंगे? कांग्रेस सरकार। बिल्कुल ईमानदारी वाली सरकार है बीजेपी की, अब भ्रष्टाचार नहीं होता। पे और भ्रष्टाचार से कोई नाम को नहीं। आप युवा हो, को नाम को नहीं युवा बात तो ये बताओ, जो डंकी वाला मामला चला है, युवा जो है मजबूर हो गया विदेश भागने को, बेचारे वहाँ पकड़े जा रहे हैं, रास्ते में फंस के मौत हो जा रही है, उनकी लाश नहीं आ पा रही घरों पे, इसकी जिम्मेदार किसको मानते हैं? बीजेपी सरकार है। ये आने की वजह से पूरा को काम बच्चों को नहीं, तो कितना तो कमा के खाएं, पेट तो भरना पड़ेगा। किसान लठ मारे से का तो किधर जाए कमाई खाना ही पड़ेगा। अग्निवीर ले आए, बढ़िया सी है, 4 साल नौकरी करिए, पैसा पाइए, फिर बिजनेस करिए बीजेपी वाले। पूरा है कि गुंडा बनो, फिर गुंडा बनाऊँ जी। 4 साल में क्या करो, जाके गोले गाले चला नहीं सीख के आओ, वो बढ़िया, और पूरा बड्डा बड़ गोली मारे के पैसा खुशा को सही से तो बढ़िया है नौकरी वा। ठीक नहीं हो रहा राज्य, बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। काला आने को काम जच जाओ बीजेपी वाला को। तो अच्छे दिन नहीं आए ना किम्मा अच्छा को नहीं आ रहे अच्छे दिन। ये आऊँगा 5 तारीख ना, 5 तारीख के बाद हाँ 8 को ऐलान हो जाएगा अच्छे दिन। बिल्कुल अच्छा दिना को ऐलान। बीजेपी ठीक नहीं है? नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है जी। क्या भैया आपका क्या नाम हुआ? देवेश। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी। नौकरी की उम्मीद है कि बीजेपी दे देगी? नौकरी है ही नहीं कहीं पे, नौकरी है ही नहीं कहीं पे। बीजेपी के पास कहाँ पे है नौकरी, है ही नहीं नौकरी। वो तो दावा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने अभी परसों नरसों ही बोला कि 1.5 लाख नौकरी दी 10 साल में, वो जो योग्य होगा नौकरी पाएगा। अभी इलेक्शन आ गया ना, तब दे रहे हैं
ठीक है, बाद में कोई नौकरी नहीं है। नहीं, वो तो अभी भी कह रहे हैं जो पेंडिंग भर्तियां हैं 30,000 के आसपास, वो शपथ बाद में लेंगे मुख्यमंत्री बनने की, पहले आप लोगों का पेपर साइन करके नौकरी देते हैं। सिर्फ बोलते बोलते हैं, कुछ नहीं करेंगे। बोलते बोलते हैं कुछ कैसा रहा 10 साल बीजेपी? नहीं। 10 साल और पीछे गया हरियाणा। कह रहे बहुत तेजी से विकास हुआ, जब तक कांग्रेस थी हरियाणा में कुछ नहीं था, बीजेपी आई तो सब हो गया। हाँ तो विकास ही तो है, 10 साल पीछे तभी तो गए। पीछे मान रहे हो अपने आप? हाँ, कोई तरक्की नहीं हो रही। कोई तरीके नहीं हो रही। अब की बार अब यार कांग्रेस सरकार। बीजेपी नहीं? नहीं, कितनी सीटें लग रहा है आपको? 70 प्लस। 70 प्लस पक्का है? पक्का। कि ऐसा क्या कांग्रेस में आपको उम्मीद दिखाई दे रही है जो बीजेपी को आप वोट नहीं दोगे अब की बार? बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं, 10 साल में देख लिया। और कांग्रेस थी तब? कांग्रेस ने बहुत काम किए थे उस टाइम। काम किए थे। उम्मीद है मतलब कांग्रेस? उम्मीद है। चलिए, लगभग लोगों से बात कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ वो बातें कर रहे हैं, और जो मेन मुद्दे वही नौकरी वाला मुद्दा है कि नौकरियां मिल नहीं रही है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, सरपंच जो भी यहाँ के हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, सब पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, ये मोटी मोटी नाराजगी यहाँ पर दिख रही है। आपका क्या नाम हुआ? संदीप नाम है जी। खुश हैं बीजेपी से? ना खूब खुश हैं जैसा आगे खुश कर रखे हैं तो बढ़िया करें भी केगा हैं की बार फिर बनाओ। सबकी फैल कर रखे हो सो दो मार्केट को हाल देखो एक बार जाके किए हो कुछ नहीं हो रहे हो बैठे हैं लोग सुनना कोई धंधा पानी कुछ नहीं है। धंधा पानी नहीं कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं अभी सर से बात कर रहे हैं, व्यवसायी लोगों की बड़ी बढ़िया काम चल रहा है, सब कि चल रहा है। व्यवसायियों की सरकार है। बीजेपी सरकार ने 10 साल में कहाँ चल रहा है घनी नहीं तो मार्केट में 100 प्लस दुकान खाली पड़ी होगी देख लो आप दुकानदारों को हाल देख लो जमींदारों को देख लो युवा व बेरोजगार हाल नहीं। अब ये क्या कह रहे हैं कि हरियाणा जो है खुशहाल हरियाणा बन रहा है, तरक्की की राह पे है हरियाणा? कि चल रही है वो तरक्की 10 साल हो गए बीजेपी सरकार ने हमारा इलाका में तो कोई तरक्की हमने देखी नहीं एक भी काम को नहीं होया कोई काम होया सतनाली में बता दो यो काम करे है बाकी आते जाते हो गए हरियाणा में आप इधर उधर दिखता नहीं है? न कितना ही कौन देखे हमने तो ना हमने तो देखा कौन। खट्टर साहब हुंकार भर रहे हैं कि हमने बहुत काम कर दिया 10 साल में। सैनी साहब आए वो कह रहे हैं कि जो खट्टर साहब जहाँ छोड़ के गए थे मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इलाका में तो एक भी काम कौन कर रखा जी हमारा इलाका में जो आया था वो उड्डा सरकार में ही आया था। हमारे सतनाली में तो जो कुछ भी आया है ना वो रावदान सिंह की देन है जो भी कराया है बस स्टैंड कांग्रेस से विधायक है कांग्रेस हाँ कांग्रेस से विधायक है उन नहीं कराया इस इलाका में नहीं ना पहले कुछ होया ना बाद में ये 10 साल होगी कुछ भी को नहीं होया है कुछ भी नहीं हुआ है जी। ऐसी हालत खस्ता चल हाँ खस्ता हालत चल रही है बस लाइन लग रही है लोग की तो पंखा में लगा दी की तो GST मार रखा सब कहीं कुछ नहीं है। खेती किसानी है? हाँ किसानी तो किसानों की आय दोगुनी कर दी मोदी जी ने। खूब जचा के कर दिया आय दोगुनी आय दोगुनी कर रखी है कुछ नहीं कर रखे उरे हमारा इलाका में तो मुआवजा के नाम पे 1 रुपया ला के झुंझुना है बजाते रहो। हाँ बजाते बीजेपी गुड़ गाते थाल ये बजाना सिखा दिया ये बजाई जाओ बैठे रहो अपने और कुछ नहीं है। नौकरी वोकरी मत मांगो ना नौकरी का तो कोई जिक्र है। तो अब थोड़ा आगे आ जाओ आप थोड़ा हाँ खड़े होके आपसे बात कर लेते खड़े हो जाएंगे आप आओ क्या माहौल लग रहा है? ये सब तो कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस आप तो बोलो कि बीजेपी कुछ बढ़िया कर रही है कि 10 साल में क्या कुछ नहीं किया बढ़िया? कुछ होता है तो रोणू आ तो नहीं रोण लग जाऊँ मैं तेरा गए तो रोणू भी को नहीं हुआ है मतलब बहुत बुरा हाल है। बीजेपी ने हमारे लिए साथ किया तो कह रहे 10 साल में हरियाणा बदल गया बहुत विकास। तो एक बात आप भी घूमते हो बदल रहा होगा ये तो इवे हरा पेड़ तो दिखने लग गया बरसात बुरसत हो गई नहीं तो ये भी सूख गया था बीजेपी के राज। हाँ ये भी सूख गए थे ऐसा हाल? हाँ बिल्कुल। अग्निवीर की मैं बात कर रहा था तो आप कुछ बोल रहे थे बताइए क्या? हाँ, अग्निवीर 4 साल में देख के और फिर वो चलानी सिखा दी तो बच्चे क्या करेंगे आगे कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ न कुछ करके ले आएंगे पच वो कोई हाँ गोली मारा कोई गोली मारा 2-4 हज़ारों का ले 2-4 हज़ारों का क्यों सिखा दिया उन्होंने। तो आपकी तो धरती फौजियों की है ना भेजो फौज में भले ही 4 साल नौकरी कितने दिन 4 साल के बाद क्या करेंगे आते ही वही मर्डर जेल में जाएगा हमें भी वो लेके आएगा उससे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे कांग्रेस चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल चाह रहे हो क्योंकि कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं था इस राज में तो सब कुछ ही बर्बाद हो गया सब कुछ बर्बाद बिल्कुल बर्बाद। ठीक है धन्यवाद। ताऊ क्या कह रहे हैं बीजेपी सही है ना? बीजेपी एक नंबर की विनाशकारी जहरीला सांप और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। जहरीला सांप और बीजेपी में अंतर नहीं? कोई अंतर नहीं है। ऐसा का है? नंबर 1 पर निशान तो हरियाणा ले दिया नौकरी सिस्टम खत्म रोजाना व्यापारियों का गोली चल रहा है मंगे हैं इतनी मंथली दे हमने और इससे अच्छा क्या होगा? 10 साल दिन रात तक के विकास ये हाँ विकास नहीं विनाश किया है।
ये कह सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, विकास का कोई नाम नहीं। खट्टर से खुश नहीं? खट्टर के बीजेपी है तो खुश को नहीं हम तो। ये मोदी खट्टर एक थाली का चट्टा। मोदी तो बढ़िया है, घर परिवार है नहीं, देश के लिए काम कर रहे हैं। बोले आज थाली बजा दो, आज दीवा चाश दो, बोले बीमारी भाग जाएगी। उन दीवा थी बीमारी भाग जाएगी के इन्हों कहे बोलो राम मोदी लिया है। भाई राम पहले हुआ था, मोदी पहले हुआ था, ये बताओ आपने। बोलो राम ने मोदी लाया है, ये कोई बात हुई? इससे बढ़ के ड्रामेबाज कोई हिंदुस्तान में है नहीं। कह रहे मोदी से बढ़ के ईमानदार कोई नहीं। भ्रष्ट है, मोदी से बढ़ के भ्रष्ट कोई नहीं है। कह रहे कट्टर ईमानदार 18 घंटे काम करते हैं आपके लिए। हाँ करते हैं ना, वो सारी प्राइवेट कर दी नौकरी तो, चाहे बिजली लगा लो, चाहे रेलवे लगा लो, चाहे पुलिस में, बोला होमगार्ड में लगा दो, ठीक है। कितनी उम्र हो गई आपकी? 76 साल। क्या करते थे आप? जमींदारा। हाँ, इतनी बढ़िया सरकार नहीं देखी होगी इतने उम्र में। कांग्रेस ने 70 साल राज करे, 47 साल, उससे बढ़ गया कोई यहाँ आया नहीं। बीजेपी तो कह रहे बेच गए थी कांग्रेस देश को, हम आए बचाएं। कांग्रेस भी बहुत पीछे चला गया था, ये हरियाणा बीजेपी ने आगे बढ़ाया है। हरियाणा में किया क्या है? एक तो बताइयो काम कराया है बीजेपी ने। कि महिला सुरक्षित, किसान खुशहाल, युवा को नौकरी। रोजाना दुष्कर्म हो रहा है, ये दिन दहाड़े हॉस्पिटल भी में भी हो रहा है, सारा हो रहा है। कौन सी जगह है जहाँ नहीं हो रहा? इनका तो कोई जनाधार को नहीं, अब के साफ हो जाएगी। 70 के मोदी जी देश चला रहे हैं, कह रहे बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। हाँ हाँ कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, डुगडुगी बजाओ हैं, जनता पागल बनाओ है, और कोई काम नहीं। मूर्ख बना रहे हैं। हाँ मूर्ख। कितनी सीटें बीजेपी को दे रहे हो? प्रधान मुख्यमंत्री कितने पे बना रहे हो? मुख्यमंत्री तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा बन गया। हाँ मतलब सर्वे आपने दे दिया अपना? हाँ जी, अपना सर्वे। कितनी सीटें आ रही? कम से कम 60। कम से कम 60 सीटें जो है कांग्रेस को ताऊ दे रहे हैं। और 76 साल की उम्र हो गई, इनका कहना है बहुत सरकारें देखी होंगी। बीजेपी से हालांकि खुश नहीं है। आपसे मैं बात करके खत्म करूंगा चर्चा। क्या माहौल लग रहा है आपकी बात? कांग्रेस ने वोट के करियो हन बीजेपी ने सब क्यों खराब मट्टी कर रखी, किसान रोड पर ले रखियो, किसान रोड पे और क्या कह रहे किस। और बीजेपी सब लुहारू दलाल है, मुआवजा दुआ हमने कि मना मिले हुई बताई, और कुछ हुआ नहीं कि मैं रोड पर ले रखा, और क्या करेगा आज फालतू। ये सब जो योजनाएं लेके आ रहे हैं, अग्निवीर की योजना, कह रहे किसानों की आय दोगुनी, महिला सुरक्षा है, हरियाणा आगे बढ़ रहा है। कित बढ़िया आगे घटे और नीचा नीचा होना बढ़िया काम कर। आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस क्यों? भाई काम करवाए हैं गैल हमारे तो 10 साल। क्या काम हुआ बताओ? सारे काम करवाए हैं, किम्मी लगा लो। पूरे ये बात सरकार ने खिलाड़ी था वह उनकी कार्रवाई बैठा दी है, बान बेटी थी वह कोई पदक ले आया तो और किम ले आया तो वह क्या बात जानेंगी, वह न्यू कार्रवाई करेंगे तो जा की वह हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कांग्रेस को वोट दें। सही कह रहे हैं ये? क्यों सही है जी, पे सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और बीजेपी के खिलाफ जनादेश है जनता का। बीजेपी को जनता ने हरियाणा प्रदेश उखाड़ के फेंक देना चाहिए। बिल्कुल बीजेपी को हरियाणा से उखाड़ के फेंक दें? क्यों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी हरियाणा के लिए ठीक नहीं? जिनने ताबड़तोड़ लूट और खसोट मचा रखी है, और 15 साल में कोई नहीं जनता को 10 साल हो गया। हाँ 10 साल अभी, और ऊपर केंद्र में 15 तीसरी योजना वो भी गलत आ गई। आने वाले भविष्य में बीजेपी का हिंदुस्तान से ही सुपड़ा साफ होना चाहिए। हिंदुस्तान से सुपड़ा? हाँ साफ। हरियाणा दिक्कत क्या है ये बताओ? दिक्कत ये है, कभी लॉकडाउन लगाते थे, कभी जीएसटी महंगाई निरंतर, गैस निरंतर, जनता को ताबड़तोड़ बर्बाद कर दिया। कह रहे महंगाई बढ़ रही है तो विकास भी तो हो रहा है। कहाँ विकास? नहीं है विकास। विकास कहाँ है? लॉकडाउन लगा जो मोदी और खट्टर ने कर दिया ना, कोई नहीं करे। नहीं क्या इन्होंने 10 साल में जनता के लठ मारे। लॉकडाउन में पुलिस लगा कर जनता रोडों पर लठों से मार के, ऐसे राजा थोड़ी होते हैं। इनको तो हिंदुस्तान की जनता ने दौड़ा कर बाहर, हिंदुस्तान से बाहर काट देना चाहिए। और विशेष करके बीजेपी को। हरियाणा के अंदर क्या किया? कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया इन्होंने। तबाह और बर्बाद किया हरियाणा प्रदेश को। त्यौहार और बार ने न खुशहाली है न समृद्धि है। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, रात बदलना चाहिए निश्चित, और जनता ने अब कमर कस लेनी चाहिए। कह रहे हैं कि किस्मत है आपकी जो बीजेपी की सरकार 10 साल रही, हरियाणा बहुत आगे बढ़ गया। नहीं, अब बदलेंगे जनता। जनता ऊब चुकी है बीजेपी से, तंग पा चुकी है बीजेपी से। बीजेपी एक पूंजीपतियों की
सरकार है बीजेपी एक अपराधियों की सरकार से, बीजेपी एक लुटेरों की सरकार है। बदलोगे? बिल्कुल बदलेंगे जी, बिल्कुल। कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हो? अरे सत्ता परिवर्तन है जी, बिल्कुल 90 की 90 सीटें बीजेपी का सुपड़ा साहब है। 90 पे 90 चोपड़ा साहब। चलिए बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पे महंतगढ़ में थे और तमाम लोग हमारे साथ थे। आपसे भी बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है अब की बार? कांग्रेस सरकार। क्यों कांग्रेस? मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ, कांग्रेस क्यों? यहाँ इलाके में काम करवाए जी, सतनाल इलाके में बहुत ज्यादा काम। अच्छा, यहाँ पर कांग्रेस ने काम करा? हाँ। हरियाणा में बीजेपी ने करा है, पूरे और जगह में कांग्रेस ने करवाए, बीजेपी ने कुछ नहीं करवाया। कुछ नहीं करवाया? कुछ नहीं करवाया। वो तो कह रहे 10 साल बहुत विकास। नहीं, खिलाड़ियों के साथ लठ मारे वो, और किसानों पे अत्याचार हुए हैं, इससे रोष है, गुस्सा है। चलिए धन्यवाद। तो तमाम लोगों से बातचीत की और वही है, पब्लिक है, सब जानती है। सर्वे भी हुआ था, सर्वे में भी लोगों से ही बातचीत की गई होगी। लोगों ने कहा करीब जो है 65 के आसपास सीटें जो है अब की बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलने वाली है। और बीजेपी का एक तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ हरियाणा के चुनाव में नजर आ रहा है, ऐसा सर्वे बता रहा है। और लोगों से जो बातचीत कर रहे हैं, लोग जो आपको बता रहे हैं, वो हम आपको पूरी तरीके से सुनाने का काम कर रहे हैं। अचानक हम यहाँ पर आए थे, आम लोगों से एकदम बातचीत की थी। लोग परेशान हैं बीजेपी से, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो। कोशिश करेंगे महिलाओं से भी आने वाले समय बातचीत करें, आपको समझाएं कि महिलाएं किस तरह से बीजेपी से परेशान हैं या फिर वो खुश हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं लोग, ये सब आपको हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल जनता का ये कहना है कि हाथ ही हालात बदलेगा, बीजेपी से तो अब हो नहीं पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।